हेलो बालको, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर है 6 मार्च को। तो उसमें जो है कुछ कुछ बेसिक बात हम बताएंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है और वो गलती नहीं करना है और पहले से आपको जो है उस हिसाब से प्रिपेयर होकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, 14-15 पॉइंट्स है। इसको आपको ध्यान से सुनना है और इसको जो है फॉलो करना है ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपका काम क्या करना है आपको, जो भी चैप्टर्स आपका है, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स का जो है आप जो है केवल और केवल फार्मूला रिवाइज करिए पहले। ठीक है, मतलब अगर आप पूरे रिवाइज कर चुके हैं तो आपको करना क्या, आपको एक बार कि पूरे चैप्टर का फार्मूला आपको केवल देखना है। क्या देखना है? केवल और केवल फार्मूला देखना है। जैसे बताए हम स्टेप्स वैसे से आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो पहले क्या करना आपको, अगर आप रिवाइज कर लिए हैं तभी जाकर ऐसा काम करना है। ठीक है, और नहीं किए हैं तभी ये मत करिएगा। ठीक है, लास्ट टाइम ये करना है। क्या करना है आपको, सभी चैप्टर्स का जो जो फार्मूला है सही फार्मूला को चैप्टर खोलकर रिकॉल कर लेना है। ठीक है, अपने माइंड में ही। ठीक है, चलिए इससे क्या करना है आपको, जितने भी लॉज हैं, लॉज या थ्योरम जितने भी हैं उन सबको एक बार देखना है पूरा, एक से लेके पूरे जो है 14th चैप्टर तक, जो चैप्टर है आपका वहाँ तक जो है एंड तक जितने भी लॉज है वो लॉज आपको एक बार रिकॉल कर लेना है। पहला क्या करना है, केवल और केवल फार्मूला को रिकॉल करना है। दूसरे में क्या करना है, केवल और केवल लॉज और थ्योरम को रिकॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, जितने भी डेरिवेशंस है, जितने भी डेरिवेशंस है सभी डेरिवेशंस को एक बार देख लेना है, या अगर आपको और टाइम है तो उसका एक बार आप खुद से डिराइव कर लीजिएगा। ठीक है, पहले से तैयार कर जाना है। इसके बाद क्या करना आपको, जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप किए हैं, एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी किए उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं हुआ होगा या आपसे पूछना पड़ा होगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको एक बार फिर से कर लीजिएगा या देख लीजिएगा उसको, और उसके बाद ही जाना है पेपर देने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद क्या ध्यान देना आपको, साइन का ध्यान देना है। फिजिक्स में किसका ध्यान देना है, साइन का ध्यान देना है आपको। प्लस और माइनस का ध्यान देना है, कहाँ पर प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है। जैसे आपको रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, ठीक है, या फिर ये फिजिक्स में जहाँ भी आपका साइन जहाँ पे यूज हो रहा है वहाँ प्रॉपर साइन का आप ध्यान रखेंगे। साइन की वजह से गलती नहीं करेंगे, नहीं तो उसके भी नंबर जो है वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, यूनिट कन्वर्जन का। मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है कोई चीज़। ठीक है, तो जहाँ भी यूनिट आता है आपको ध्यान से देखना है कि जो है वो किस यूनिट में दिया है और किस यूनिट में आपको आंसर निकालना है, किस यूनिट में फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यूनिट लिखना नहीं भूलना आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, यूनिट लिखना नहीं भूलना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करने का आदत रहता है तो हम लोग केवल क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर आ गया तो छोड़ देते हैं, यूनिट नहीं लिखते हैं। तो यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर एक नंबर उससे का भी कट सकता है। तो प्रॉपर जो है उसका यूनिट लिखना है आपको। ठीक, इसके बाद जो भी फार्मूला अगर यूज हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, फार्मूला को यूज हो रहा है तो उस फार्मूले का आपको लिखना है। फार्मूला पर आधा नंबर एक नंबर फार्मूला पर रहता है तो आपको फार्मूला भी लिखना है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद क्या करना आपको, स्किप द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके में क्या करना है आपको, उसको स्किप कर देना है उस टाइम के लिए। अब ये नहीं कि शुरू में क्वेश्चन 2-3 नहीं आ रहा है तो उसको उसी में जो है पूरे टाइम अपना वेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना आपको। उस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए और उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है आपको। ठीक है, इसके बाद स्पीड मेंटेन रखना है, स्पीड को मेंटेन रखना है ताकि जो है आपका पेपर जो है वो अच्छे से हो जाए। अगर धीरे धीरे लिखने लगेंगे, अच्छे से लिखने लगेंगे बढ़िया से साफ साफ, ठीक है, तो आपका जो है टाइम निकल जाएगा। तो थोड़ा स्पीड मेंटेन रखिएगा ताकि जो है पेपर जो आपका टाइम पर हो जाए। फिजिक्स और मैथ्स के लिए जो है वो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको, मतलब कि स्पीड थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा तभी जाकर पेपर अच्छे से हो पाएगा टाइम में। इसके बाद क्या करना आपको, जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन, जो भी आप मार्क किए थे क्वेश्चन को, जो टाइम बचेगा लास्ट में उसमें क्या करेगा, उसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा जो आप क्वेश्चन नहीं किए थे। अगर आपको क्वेश्चन वो आ रहा है, याद आया तो लिखिए, नहीं याद आया तो कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, छोड़कर नहीं आना है, कुछ भी लिख दीजिएगा उसमें। इसके बाद क्या करना आपको, टाइम अगर आपको उसके बाद ही बच रहा है, मान लीजिए आप जो क्वेश्चन छूटा था आपका वो भी क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद भी अगर आपको टाइम बचा तो क्या करेंगे आप, रीचेक करेंगे, तो कॉपी को रीचेक कर लेना है फिर से। ठीक है, इसके बाद रफ वर्क, जानते हैं कहाँ कहता है, कॉपी के एंड में रफ लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे रफ लिख लीजिएगा, उसके बाद जो उसके नीचे आप जो है रफ वर्क कर लीजिएगा और लास्ट में जो है उसको काट दीजिएगा। नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है काट दीजिएगा टाइम आपको ऐसा है तो ध्यान पड़ेगा तो। ठीक है, इसके बाद क्या करना आपको, कम से कम एक सिंपल पेपर जो है आपको लगा कर जाना है। अगर आपको टाइम है तो आप 2, 3, 4, 5 लगा लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको टाइम नहीं है
तो कम से कम एक पेपर लगा कर जाइएगा, और वो भी टाइम नहीं है तो कम से कम सैम्पल पेपर को देख कर जाइएगा, फॉर्मेट वगैरह प्रॉपर देख कर जाइएगा। इसके बाद क्या करना आपको, लास्ट टाइम तक आपको पढ़ना है। अब ये नहीं कि कोई चैप्टर जो है नहीं पढ़ पाए हैं तो उसको छोड़ देंगे, सोने के चक्कर में छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं आपको, लास्ट टाइम तक आपको प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि फिजिक्स का पेपर था, तो मान लीजिए जो कल पेपर है और आज जो है हमारा जो है पूरा मॉडर्न फिजिक्स जो है वो, पूरा मॉडर्न फिजिक्स जो है वो हमारा पूरा नहीं था, अब पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना था। अब टाइम था नहीं, बस अब वही टाइम बचा था, 6 बजे तक जो है लगभग जो है पढ़ लिए थे। उसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स पूरा भी बचा हुआ था, तो एकदम जो है मतलब कि डर लगने लगा पूरा कि जो अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूरा लगाना बाकी था, तो हम जो है वो पूरे रात तक जो है वो मतलब पूरे रात तक मतलब जितना भी रात तक हुआ, मतलब 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक, जितने बजे तक हुआ था, ठीक है। तो उतना रात तक जो है पढ़े थे और पूरा कंप्लीट किए थे। दिमाग पूरा जो है वो घूमने लगा, मतलब कि क्वेश्चन को पूरा दिमाग में क्वेश्चन ही घूम रहा था। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगा कर जाएंगे तो वही सब क्वेश्चन आता है, अगर वो क्वेश्चन लगा कर नहीं जाएंगे तो अभी आएगा भी नहीं आपको, तो छूट जाएगा पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे। तो लास्ट टाइम तक पढ़ना है आपको, छोड़ना नहीं, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको, एकदम लास्ट जितना भी देर लगे, टाइम लगे, सुबह तक लगे, पढ़ना है आपको। टाइम जो है प्रॉपर देना है किसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाना है आपको, ये हर एक क्वेश्चन को देख कर जाना है, क्योंकि उसी में से मेनली क्वेश्चन जो है वो फंस जाता है, ठीक है। तो छोड़कर नहीं जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको। इसके बाद जो है आपको दिमाग घूमेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देने जाइए आराम से और पेपर दीजिए, तो पेपर देंगे तो आपका बढ़िया पेपर जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है यहाँ पर कि कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ कर जाएंगे, उसमें मेजर चीज़ें फंस जाता है, अगर वो छूट जाएगा तो आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा, क्योंकि स्पेशल टाइप में कुछ क्वेश्चन होता है। और इसके बाद भी जैसे मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो उसको याद करके चले जाइए। तो हम लोग ऐसा हुआ था, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है पढ़ा गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, उसके क्या किया, उसको याद कर लिया गया। तो वैसे आप भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए समझने का कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है, टाइम कम है, तो आप क्या करें, इसको चुपचाप याद कर लीजिए या अपने हिसाब से कोई लॉजिक बनाकर उसको समझ लीजिए और एग्जाम में आप जाकर लिख देना है उसको, ठीक है। इतना काम कर लीजिए, आपका सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।